दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता पुलिस कस्टडी में है। उसकी मां, उसका भाई सभी पुलिस कस्टडी में हैं। अब देखने को मिल रहा है कि निकिता पुलिस की कस्टडी में भी अपनी हेकड़ी दिखा रही है और उसकी हेकड़ी ऐसी है कि आप उसके बारे में सुनेंगे तो आप कहीं ना कहीं चौंक जाएंगे कि भाई एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखिए, निकिता गुरुग्राम से गिरफ्तार हुई। उसकी मां और उसका भाई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के झूसी होटल से गिरफ्तार हुए। लेकिन इन लोगों को थोड़ी सी भी शर्म हया भी नहीं बची है। और उस शर्म हया को अगर हम देखें तो ये कहीं समाज में जिस तरह से एक बात कही जाती है कि भाई शर्म हया सब बेचकर खा गए हो क्या, तो कुछ इस तरह की बातें अब निकिता के केस में देखने को मिल रहा है। निकिता दरअसल अब ये कह रही है पुलिस के पूछताछ में कि मैं एक सीधी सादी महिला हूं। सीधी सादी महिला मतलब आप समझ रहे हैं, सीधी सादी महिला हूं। और अतुल सुभाष बहुत बदमाश टाइप का आदमी था और अतुल सुभाष ही उसे परेशान करता था, वो परेशान नहीं करती थी। मतलब देखिए, एक व्यक्ति जिस तरह से 1 घंटा 50 मिनट का वीडियो, 30 मिनट का वीडियो बनाकर आत्महत्या कर लेता है, पूरे दीवार पर उसने एक तरह से कहे कि सबूतों की एक फहरिस्त, एक लंबी फहरिस्त लगा रखी थी कि उसे इस बात का डर था कि अगर वो मर जाता है, अगर उसे कुछ भी होता है तो उसे इस बात की पूरी आशंका है कि अगर इतना सब कुछ वो करके नहीं जाएगा तो जो आरोपी हैं, जो बैठकर मलाई काट रहे हैं, उसे परेशान करके मजे ले रहे हैं, उन लोगों को कोई सजा नहीं मिलेगी। क्योंकि इस देश का कानून जो है, इस देश के कानून पे उससे भरोसा नहीं था। और कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए जो कानून है वो वाकई में पुरुषों को इस कदर मजबूर कर रहा है कि वो महिलाओं के आगे नतमस्तक हो जाएं। या तो वो जिंदगी भर उन्हें कहीं से भी पैसे देते रहें, जैसे अतुल सुभाष दिया करता था, या तो अतुल सुभाष की तरह ही जीवन लीला खत्म कर दें। यही कहानी बची है। तो देखिए, इस महिला ने यानी निकिता सिंघानिया ने पूरा इंतजाम कर रखा था। अतुल सुभाष का भाई विकास, उसकी मां, उसके पिता, सबको फंसाने का पूरा इंतजाम उसने कर रखा था। और शातिर ये महिला इतनी है कि हरियाणा के गुरुग्राम के जिस पीजी में रहा करती थी, उस पीजी से बैठकर आराम से इंटरनेट कॉल किया करती थी। देखिए, इंटरनेट कॉल कौन करता है? इंटरनेट कॉल वही लोग करते हैं जिन्हें किसी बात का डर होता है। अभी तक हम जब क्राइम की खबरें आपसे बताते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखने को मिलता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई नाम का बदमाश है, वो अपने गुर्गों से इंटरनेट कॉल के जरिए ही बात करता है। यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंटरनेट कॉल के जरिए वो ट्रैक नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो निकिता सिंघानिया गुरुग्राम में बैठकर वाईफाई का इस्तेमाल करती थी और उससे इंटरनेट कॉल करती थी अपने इसी माँ और भाई से, जिन्होंने अगर देखा जाए तो अपने बेटी की ही जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर ये माँ भाई शादी से पहले जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, शादी से पहले इनके हालात ऐसे थे कि अगर हम ये कहें कि मतलब बद से बदतर हालात जो होते हैं। कपड़े तो ठीक हैं, अच्छा खासा कपड़ा इन्होंने पहन रखा है, बेटी की शादी भी कर रहे हैं, लेकिन शादी के बाद ये लोग करोड़ों में बात करने लगे। मतलब वो पैसा अपने पास से तो खर्च करना नहीं था, करोड़ों में बात करने लगे। सामने वाला इंसान चाहे मर जाए, चाहे वो आत्महत्या कर ले या कुछ भी कर ले, उससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, पुलिस जब इन बदमाशों को खोज रही थी, यानी निकिता सिंघानिया, उसकी माँ और उसके भाई को खोज रही थी, तो भैया ये तीनों अलग अलग जगह थे। यानी कि यूपी में माँ और भाई थे और हरियाणा के गुरुग्राम में निकिता को छिपी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने एक बार फ़ोन कॉल किया, निकिता बहुत चालाक महिला है और इसने अपनी चालाकी का पूरा परिचय देते हुए एक बार पुलिस को किसी को फ़ोन किया। और बेंगलुरु की पुलिस पहले से ही घात लगाकर बैठी थी और जैसे ही लोकेशन टावर के जरिए ट्रैक हुआ, इन मोहतरमा को पकड़ा गया और फिर इन्हीं के मोबाइल से इनकी माँ को फ़ोन किया गया कि भैया मैं सब कुछ ठीक हूँ। जैसे आप क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते होंगे तो उसमें एक फहरिस्त निकलकर सामने आती है। तो इस तरह से निकिता और इसका पूरा खानदान गिरफ्तार हुआ है। एक चाचा है इसका, सुशील, जिसका नाम है सुशील सिंघानिया, जो अब कह रहा है कि भाई मैंने तो कुछ भी इस मामले में नहीं बोला है, मैं ना तो बेंगलुरु गया हूँ, ना तो मैंने कुछ इसमें कुछ किया है, मेरा कोई योगदान नहीं है। जबकि असली कर्मकांडी अगर देखा जाए तो इसका चाचा है, वो भी फरार है। वो भी निकिता और अपने सभी आरोपियों की तरह अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर रहा है। लेकिन बेंगलुरु की पुलिस बहुत जल्दी सुशील को भी गिरफ्तार कर लेगी।
तो ये जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इन तीनों आरोपियों से जब लगातार पूछताछ की जा रही है तो ये यही कह रहे हैं कि भाई हम तो बहुत ही ज़्यादा भोले भाले इनोसेंट हैं, मासूम हैं, और हम क्या किसी को परेशान करेंगे। सुशील सुभाष जो था, माफ कीजिएगा अतुल सुभाष, वही हमको रात दिन परेशान कर रहा था। हम उससे पैसे क्या मांगते हैं? वो हमें इतना ज़्यादा टॉर्चर करता था कि हमें बेंगलुरु छोड़कर गुरुग्राम में आना पड़ा, और गुरुग्राम में रहकर किसी तरह से मैं अपना जीवन यापन कर रही थी। सोचिए, एक तरह से कहें कि 2 मुहा सांप जो होता है वो भी शायद इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता होगा। गिरगिट भी जो होता है, जो रंग बदलता है, वो भी इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है जितनी खतरनाक ये महिला यानी अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति अगर इससे अपनी पत्नी से पैसे मांगता है, टॉर्चर करता है, अननेचुरल सेक्स करता है, या फिर और कई सारी बातें ऐसी हैं जो इसकी पत्नी ने एफआईआर में कही हैं, अगर ये सारी बातें सच साबित होती हैं तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं उसमें घालमेल की बू जरूर आती है। और ये घालमेल की बू उस वक्त जो फैमिली कोर्ट की जज थी, जिसका नाम कौशिक है, वो महिला जज भी इस पूरे मामले में शामिल थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अतुल सुभाष अपने वीडियो में कह रहे हैं। यानी कि एक पूरा षड्यंत्र रचा गया था एक बेगुनाह इंसान को इस कदर तक टॉर्चर करने का कि वो जब तक मर नहीं जाता। इन लोग का पूरा यही मकसद था, पूरा टारगेट यही था कि अतुल सुभाष तड़प तड़प कर मर जाए, ताकि ये अपने टारगेट को पूरा करने में सफलता पाएं। और जो भी ये कहानी है, देखिए, तलाक तो इनका हुआ नहीं था, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पूरी जो लंबी एक साजिश रची गई थी, ये आगे के प्लान को देखते हुए रची गई थी। तो ये कहानी है। दूसरे निकिता ने और बातें कही हैं कि अगर मुझे पैसों का लोभ होता तो क्या मैं उसका घर छोड़ती, गुरुग्राम में नहीं रहती। मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी थी उसके अननेचुरल सेक्स करने की वजह से, लड़ाई झगड़ा करने की वजह से। और जबकि हम अतुल सुभाष को देखें तो उन्होंने अननेचुरल सेक्स की बातें अपने उस वीडियो में की हैं, अपने सुसाइड नोट में की हैं, और उन्होंने कहा है कि सेक्स तो भाई सभी करते हैं। एक जब परिवार बनता है, शादियां होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो भाई ये तो एक पारंपरिक कहीं ना कहीं ये समाज, इस जीवन का हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है, और ये सबको पता है। हाँ, लेकिन इस तरह से उजागर कोई नहीं करता है, जैसे कि हम कई मामलों में और देखते आए हैं। तो निकिता बेशक इस बात को कह रही है कि बेंगलुरु मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसका पति उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता था। लेकिन जब पति के उस वीडियो को आप 1 घंटा 30 मिनट तक पूरा देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको उसके बोलने के तरीके से, उनके सुसाइड नोट के हर एक पन्ने में, हर एक शब्दों में आपको उनकी सच्चाई दिखेगी। अब देखिए, सच्चाई सबके सामने है, लेकिन फिर भी जब मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो आगे अभी इंतज़ार करना होगा और क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जितनी तेज ये महिला बन रही है, इस महिला की माँ, इसका भाई, या फिर ये खुद ये जितनी तेज बन रही है, उससे कहीं ज़्यादा तेज है, और अपनी तेजी पूरी दिखा रही है। सब कुछ पता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अतुल सुभाष के परिवार वालों को टॉर्चर करना है। जज साहिबा के साथ मिलकर इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि कैसे अतुल सुभाष अगर मर गया तो अतुल सुभाष के घर वालों से, यानी उसके बाप से पैसे वसूलेंगे ये लोग। और ये बातें उन्होंने पूरी कही थी। यही बात थी जिसे सुनकर अतुल सुभाष पूरी तरह से टूट गया था। जब जज के सामने ये बातें हुई थी कि भाई अगर तुम 3 करोड़ रुपए मांग रही हो मुझसे, और 3 करोड़ रुपए मैं कहाँ से दूंगा, अगर इतना पैसा मैं तुमको दूंगा तो मैं आत्महत्या करना पड़ेगा मुझे। तो जज ने भी कहा था भाई तुम लोग अपना देख लो, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने वीडियो में कहा था। लेकिन उस महिला और उस महिला की माँ ने, यानी अतुल सुभाष की पत्नी और सास, दोनों ने कहा था भाई तुम मर क्यों नहीं जाता, आत्महत्या क्यों नहीं कर लेता। सोचिए, ये बातें जब उसने कही, और उसके बाद वाली जो बात कही कि अगर तुम मर भी गया तेरे बाप से वसूल लूंगी, तो सोचिए अब वो इंसान क्या करेगा। यहीं पर उसका दिल टूट गया अतुल सुभाष का, और उन्होंने पूरी प्लानिंग की कि भाई मुझे क्या कुछ करना है, कैसे करना है, कैसे अब अपने घर वालों को सब कुछ बचाना भी है, अपने बच्चे को वापस लाना है इस महिला के कब्जे से। अब इस पूरे मामले में देखिए पूछताछ की जा रही है, बहुत चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि निकिता सिंघानिया जो कह रही है कि मुझे परेशान अतुल सुभाष करता था, मैं उससे परेशान नहीं करती थी। भैया, परेशान जो करता है वो मर क्यों जाता है? कोई अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके तुम्हें परेशान करने के लिए तो नहीं ऐसा करेगा। अपनी ज़िंदगी से उसे या तो लगाव ना हो,
या तो बेरोजगार बैठा हो, डिप्रेशन का शिकार हो, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं आत्महत्या करने की वजहें जो कही जाती हैं। अतुल सुभाष के पास एक वजह छोड़ के बाकी और कोई वजह नहीं थी। पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी करता था, अच्छी सैलरी पाता था, ज़िंदगी में सब कुछ था, माँ थी, बाप थे, भाई था, सब कुछ था। अगर एक पत्नी अपने उस खतरनाक माँ के और भाई के बहकावे में और खतरनाक चाचा सुशील के बहकावे में आकर अपने पति से बगावत नहीं करते, तो शायद आज अतुल सुभाष जिंदा होते हैं। और अतुल सुभाष के मामले में अगर उस महिला जज ने सही समय पर कोई बड़ा निर्णय लिया होता तो आज अतुल सुभाष हमारे बीच में होते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में देखिए, जो आरोपी हैं ये ससुराल पक्ष के लोग, ये तो अपना बचाव करने के लिए एक के बाद एक कई झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है और सोशल मीडिया के लोग जानते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। कई लोग ऐसे भी हैं जो आज के मौजूदा वक्त में निकिता सिंघानिया का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन निकिता सिंघानिया का समर्थन करना कितना सही है, आप एक चीज़ बस बताइए कि अगर आप निकिता सिंघानिया को सही मानते हैं तो ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निकिता सिंघानिया कैसे सही हो सकती है। क्या कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को खत्म करके किसी को फंसाने की कोशिश कर सकता है? भाई उससे क्या हासिल हुआ? मरने के बाद वो देखने नहीं आ रहा है कि तुम निकिता सिंघानिया बर्बाद हो गई, उनका परिवार बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ देखने नहीं आ रहा है। जो ट्रांजैक्शन हुए हैं अभी तक के, जो पैसे का लेन देन हुआ है, देखिए उस व्यक्ति को ईमानदार आप इसलिए कहेंगे, उस व्यक्ति ने अपने वीडियो में कहा है कि मेरी सास ने 16 लाख रुपए मुझसे वसूल रखे थे और जब और पैसे यानी 50 लाख और मांग रही थी तो मैंने कहा कि भाई पहले पैसे वापस कीजिए, उसके बाद जो है मैं कुछ देखूंगा, सोचूंगा। और यही वो बात थी जो इतनी ज़्यादा नागवार गुजरी कि उन्होंने इतना जो है बड़ा बखेड़ा करना शुरू कर दिया। तो उस व्यक्ति ने ये भी कहा है कि जो 16 लाख रुपए मैंने दिए थे ना, वो मेरे ससुराल वालों ने मुझे वापस कर दिए। अगर उस व्यक्ति को झूठ बोलना होता तो ये कह देता कि भाई पैसे नहीं मिले हैं। समझ रहे हैं बात को? तो कहीं ना कहीं अब निकिता सिंघानिया, उसकी माँ और उसका भाई, ये तीनों जो एक बड़ा सपना देख रहे थे, अब उससे पूरा करने के लिए झूठों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा तबका सोशल मीडिया पर आ चुका है और वो अब यही कह रहा है कि अतुल सुभाष मोदी को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में भी एक लंबी बाढ़ भी देखने को मिल रही है और उसमें यही लिखा जा रहा है, वी वॉन्ट जस्टिस। तो आप अतुल सुभाष को कितना सही मानते हैं? क्या उनकी पत्नी जो निकिता सिंघानिया है वो कह रही है कि मुझे पैसों की चाहत होती तो क्या मैं उसे छोड़ कर आती? उसकी इस बातों में कितना दम लगता है, कितनी सच्ची लगती है वो? चेहरे से आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से जालसाजी जो की जाती है, जालसाजी करके अपने पति को इस कदर तक मजबूर कर देती है कि वो मर जाता है। फिलहाल अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक बात तो ज़रूर लिखिएगा विचार के साथ साथ कि अतुल सुभाष को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।